सुंदरवन के जंगल में रानू चिड़िया और मिट्ठू तोता दोनों एक दूसरे के पड़ोसी थे और पड़ोसी होने के साथ साथ दोनों एक दूसरे के बहुत ही सच्चे और अच्छे दोस्त थे। रानू चिड़िया और मिट्ठू तोते की इतनी पक्की दोस्ती को देखकर बूढ़ी कौवी और कालू कौवा दोनों को बहुत ज्यादा जलन और तकलीफ हो रही थी। वो रानू चिड़िया और मिट्ठू तोता दोनों में झगड़ा करवाना चाहते थे, उनकी दोस्ती को तुड़वाना चाहते थे। चिड़िया चिड़िया रानू चिड़िया, तुम जिस जंगल में भोजन की खोज करने जाती हो मुझे भी अपने साथ लेकर के चलो। नहीं कौवे, मैं तुम्हारे साथ भोजन की खोज करने नहीं जाऊंगी। मेरा दोस्त मिट्ठू तोता है, मैं अपने दोस्त के साथ ही भोजन की खोज करने जाती हूँ। ऐसा कहने के बाद रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू जी, ये रानू चिड़िया और मिट्ठू तोते दोनों की दोस्ती को तोड़नी होगी। जब तक ये दोनों सच्चे और अच्छे दोस्त रहेंगे तब तक ये रानू चिड़िया और मिट्ठू तोता हमसे दोस्ती नहीं करेंगे। कालू जी कोई उपाय सोचे इन दोनों के बीच झगड़ा लगाने की। रानू चिड़िया मिट्ठू तोते के पास जाती है और मिट्ठू तोते से कहती है, मिट्ठू तोते चलो हम भोजन की खोज करने चलते हैं। चिड़िया, तुम्हें पता है आज मेरे यहाँ सुबह सुबह गोरी कौवी और कालू कौवा आए हुए थे। वो दोनों हमसे दोस्ती करना चाहते हैं। हाँ मिट्ठू तोते, वो दोनों अभी अभी जस्ट मेरे पास भी आए हुए थे और मुझे कह रहे थे कि तुम अपने साथ मुझे जंगल में ले चलो भोजन की खोज करने के लिए, लेकिन मैंने उसे साफ इनकार कर दिया है। मैंने कह दिया है मेरे दोस्त मिट्ठू तोते हैं, मैं मिट्ठू तोते के साथ ही भोजन की खोज करने जाती हूँ। तुम दोनों से कभी भी दोस्ती नहीं करूँगी। रानू चिड़िया, तुमने बिल्कुल सही किया है। जो उस कालू कौवा और गोरी कौवी को परफेक्ट जवाब दिया है। यहाँ दोनों कौवा और कौवी बहुत ज्यादा परेशान थे। मिट्ठू तोते और रानू चिड़िया दोनों में झगड़ा करवाने के लिए वो दोनों उनके बीच जहर घोलना चाहते थे। वो हमेशा मिट्ठू तोते और रानू चिड़िया के ताक में ही लगे रहते थे। एक दिन मिट्ठू तोता अकेले झाड़ियों के पास बैठा हुआ था, तभी वहाँ पे गोरी कौवी जाती है और रानू चिड़िया के खिलाफ मिट्ठू तोते के कान भरने लगती है। मिट्ठू तोते, मैंने सुना है रानू चिड़िया तुम्हारे साथ भोजन की खोज करने जाती है, तो भोजन तो तुम ही खोज करके लाते हो और फिर वो तुम्हारा बड़ा सा जो घर है उस पर रानू चिड़िया अपना कब्जा जमाना चाहती है। वो तुमसे वो घर छीनना चाहती है। थोड़ी ये फालतू की बातें करने का कोई मतलब नहीं है। रानू चिड़िया हमारी बहुत ही सच्ची पक्की और अच्छी दोस्त है। वो हमारे साथ कभी भी धोखा नहीं कर सकती है और वो भला हमारे घर पे क्यों कब्जा करेगी। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला हूँ। गोरी कौवी जोर जोर से हंसने लगती है। मिट्ठू तोते, इतनी भी आंख बंद करके भरोसा ना करो कि किसी दिन वो तुम्हें खाने में जहर मिलाकर दे दे और वो तुम खाकर मर जाओ। मुझे मेरी दोस्त रानू चिड़िया पे भरपूर यकीन है। वो कभी भी हमारे साथ ऐसा नहीं करेगी। मिट्ठू तोता थोड़ी देर सोचने के बाद फिर वहाँ से चला जाता है। कुछ ही दूर पर कालू कौवा बैठा हुआ था। वो मिट्ठू तोते को रानू चिड़िया के खिलाफ भड़काने लगता है और कहता है, देखना मिट्ठू तोता, एक दिन रानू चिड़िया तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा करेगी। अगर गोरी कौवी और कौवे तुम सही कह रहे हो तो फिर मुझे रानू चिड़िया से दूरी इख्तियार कर लेना चाहिए, वरना वो रानू चिड़िया सच में हमें कभी नुकसान न पहुंचा दे। ऐसा कहने के बाद मिट्ठू तोता वहाँ से चला जाता है। अगले दिन रानू चिड़िया मिट्ठू तोते के पास जाती है। मिट्ठू तोते से कहते हैं, मिट्ठू तोते चलो आज हम भोजन की खोज करने चलते हैं। रानू चिड़िया, मैं तुमसे ज्यादा तेज उड़ता हूँ और मैं अपना भोजन जल्दी तलाश कर लेता हूँ, लेकिन तोते भैया जब आप दाना देखते हैं तो वो दाने तो मैं ही इकट्ठे करती हूँ। रानू चिड़िया, अगर ऐसी बात है तो फिर तुम अकेले जाओ, भोजन की खोज करने में तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा। फिर मिट्ठू तोता वहाँ से चला जाता है। ये अचानक मिट्ठू तोते को क्या हो गया है, कहीं ये उन कौवे और कौवी की बातों में तो नहीं आ गए हैं। फिर रानू चिड़िया भी जंगल की तरफ भोजन की खोज में चली जाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर एक दिन रानू चिड़िया मिट्ठू तोता के पास जाती है और मिट्ठू तोते से कहती है, मिट्ठू तोते तुम्हें क्या हो गया है, अचानक से तुम ऐसे क्यों बदल गए हो। हमारी और तुम्हारी दोस्ती तो पूरे जंगल में बहुत ज्यादा मशहूर थी, कहीं आप उन कौवे और कौवी की बातों में आकर के तो हमसे नहीं अपनी दोस्ती खत्म कर लिए हैं। रानू चिड़िया, मैं अकेले ही बहुत ज्यादा खुश हूँ और मुझे दोस्ती करने का अब कोई शौक नहीं है। जो बातें पहले गुजर चुकी है उसे अब खत्म कर दो, हम यहाँ से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। वहाँ पे गोरी कौवी भी आ जाती है। वो मिट्ठू तोते से कहती है, मिट्ठू तोते चलो तुम्हारे लिए
ताज़ा और खूबसूरत सा फल लाई हूँ, चलो चलकर तुम खा लो। फिर मिट्ठू तोता गोरी कौवी के साथ वहाँ से चला जाता है। बेचारी रानू चिड़िया देखती रह जाती है। ये लो मिट्ठू तोते, मीठे मीठे और ताज़े अमरूद खाओ, मैंने तुम्हारे लिए बाग वाले जंगल से लेकर के आया है। मिट्ठू तोते, कल हम दूसरे जंगल में घूमने जाएंगे और अपने सभी दोस्तों से तुम्हारी मुलाकात करवाएंगे। मिट्ठू तोता जल्दी जल्दी से वो अमरूद खाने लगता है। अमरूद खाने के बाद फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। रानू चिड़िया को एक बात ख्याल आता है कि वो कालू कौवा और गोरी कौवी हमेशा दूसरे पक्षी के साथ बुराई करते हैं। तोता के जाने के बाद गोरी कौवी और कालू कौवा दोनों अपने घर में बैठकर बातें कर रहे थे। कल मैं उस मोटी और गंदी चोंच वाले मिट्ठू तोते को लेकर पूर्व वाले जंगल में जाऊंगा और वहाँ हमने अपने सभी डाकू दोस्तों से कह रखा है कि जब वो गंदी चोंच वाले मिट्ठू तोते को मैं लेकर आऊंगा तो तुम सब अचानक उस पे हमला करके उसको मार देना और फिर मिट्ठू तोते का वो मजबूत और खूबसूरत सा घर हमारा हो जाएगा। ये बात है, ये कालू कौवा और गोरी कौवी हमारे मिट्ठू तोते और मारकर उनके घर पर कब्जा करना चाहती है। ये रानू चिड़िया जल्दी से जाकर मिट्ठू तोते से कहती, मिट्ठू तोते तुम कल कालू कौवा और गोरी कौवी के साथ दूसरे जंगल जाने वाले हो, प्लीज मत जाना उनके साथ। वो तुम्हें वहाँ ले जाकर डाकुओं से मरवा देंगे और फिर वो तुम्हारे घर पर कब्जा कर लेंगे। चिड़िया, तुमसे हमारी दोस्ती खत्म हो गई है और उन कौवों से दोस्ती हो गई तो तुम्हें जलन हो रही है, इसीलिए तुम आकर मुझे कौवे के खिलाफ बातें सुना रही है। तुम चली जाओ, मेरा दोस्त कौवा और कौवी कभी ऐसा नहीं कर सकता है हमारे साथ। रानू चिड़िया उदास मन के साथ वहाँ से चली जाती। ख्याल आता है कि क्यों ना हम जाकर कालू कौवा और गोरी कौवी के बारे में पता लगाते हैं। तभी कालू कौवा और गोरी कौवी के घर के पास जाता है। कालू जी, कल वो गंदी और मोटी चोंच वाले मिट्ठू तोते मर जाएंगे, फिर कल से मिट्ठू तोते के घर पे हमारा कब्जा हो जाएगा और वो खूबसूरत सा घर मेरा बन जाएगा। हाँ गोरी, और मैं उस घर का राजा बन जाऊंगा, फिर हमारे सपने पूरे हो जाएंगे। कबूतर ने जब कालू कौवा और गोरी कौवी की ये बात सुनी तो उनके पैर तले से जमीन ही खिसक गई। डायरेक्ट रानू चिड़िया के घर जाता है और रानू चिड़िया से सारी बातें शेयर करता है। तो मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि वो कालू कौवा और गोरी कौवी की नीयत ठीक नहीं है, पर तुम तो हमारी एक भी नहीं सुनते थे। अब तुम्हें समझ में आया कि कितने बुरे और लालची है वो कालू कौवे। ये सब खुशी खुशी रहने लगते हैं और कालू कौवा गोरी कौवी से अपनी दोस्ती खत्म कर लेते हैं।